सवाल मैंने इस सवाल के लिए नहीं आए, मुनाजरे के लिए आए हैं। ये साबित करेंगे कि अल्लाह का वजूद नहीं है, इनसे हमारा तय हुआ था। मैंने साबित, सुनिए अल्लाह यार आप सबके सामने पर गए भाई। मैंने इनसे कहा था आपका क्या अकीदा है, इन्होंने कहा था मेरा अकीदा यह कि अल्लाह का, मैं एथियस्ट हूँ, अल्लाह का वजूद नहीं है। मैंने कहा आप यहाँ पे आएंगे पहले साबित करेंगे कि अल्लाह का वजूद नहीं है। अब जाके सोचा है कि मेरे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह का वजूद नहीं है, अब उससे फिर गए। मुझे पता चला तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, दुनिया के किसी एथियस्ट के पास ये दलील नहीं। नाम इन लोगों ने रखा अपना एथियस्ट, कि एथियस्ट यानी अल्लाह का वजूद नहीं है, ठीक है ना। और जब ऐसे काम नहीं चलता, कुछ भी नहीं है सिवाय मजाक उड़ाने के। अहले ईमान का मजाक उड़ाया ना शुरू जमाने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक। दलील मैंने सुनिए, कोई मजाक नहीं उड़ाया है। आप किसी वीडियो में मेरी कोई ऐसी बात नहीं देख सकते जहां मैंने कोई तंज किया हुआ हो। मैं कोई तंज नहीं करता, मेरे सवालात ही हैं और मैं जवाब भी दे दूंगा। मैंने आप लोगों की बात की, आपने नहीं कहा था कि मुनाजरा होगा। मैंने आपने सबके सामने ये बात जुमले नहीं कहते हैं कि आपका ये अकीदा है कि अल्लाह का वजूद नहीं है। आपने ये नहीं कहा था, गलत कह रहा हूं। है कि कुरान, सुनिए, दावा आप लोगों का है कि कुरान अल्लाह की किताब है और मोहम्मद साहब अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये दावा आप लोगों का है, किताब का है, तो साबित आपको करना पड़ेगा। डिनाई हम कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप साबित करें ना। सलीम साहब, आपसे जो तय हुआ था, देखें कि हमने कहा था आपसे कि पहले खुदा के वजूद पे बात होगा ना, अल्लाह के वजूद पे, सुप्रीम बीइंग के वजूद पे। सुनिए खुदा नहीं, अल्लाह के वजूद, आप सुनिए, आप बात ना काटें ना, सुने, आपसे बात हुई थी ना। अब हाँ, ये लॉजिकल एक सीक्वेंस होता है। जो शख्स अल्लाह को नहीं मानता, आप खामोशी से बोलने देना। जो शख्स खुदा को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, उसके साथ अल्लाह का रसूल है भी कि नहीं है, फिलहाल शख्स उसका ये गुफ्तगू करना ही बेकार है, क्योंकि वो अल्लाह ही को नहीं मानता, ठीक है ना। जैसे एक शख्स शरीयत को नहीं मानता, एक शख्स शरीयत को नहीं मानता, उसके साथ गुफ्तगू करना कि भाई तरावी भी कोई चीज है या नहीं है, तरावी सुन्नत है, उसके साथ गुफ्तगू करना ही बेकार है, ठीक है ना। या इस्लाम में पहला खलीफा कौन है? एक शख्स जो काफिर है, कहता है आपका दीन ही झूठ है, उसके साथ आप गुफ्तगू करें कि भाई पहला खलीफा कौन है, ये बनता ही नहीं है। पहले वो सुन्नत को मानेगा, कुरान को मानेगा, जब उसकी हुज्जियत को मानेगा उसकी रोशनी में बात होगी कि भाई अब जब आपने मान लिया कि कुरान भी सही है, सुन्नत भी हुज्जत है, अब बात करेंगे कि भाई तरावी भी कोई चीज़ है कि नहीं है। बात करेंगे अभी कि पहला खलीफा कौन है, भाई मज़ाहिब में कौन सा सच्चा है। हाँ, तो ये बात होगी ना। अब आपके साथ गुफ्तगू भी यही हुआ था। आप देखें भाई, ये मैं नई बात नहीं कह रहा, आपने खुद भी सुना था। वसीम सलीम भाई, आप खुद मान भी गए थे कि हम पहले गुफ्तगू करेंगे अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह के वजूद को आप साबित करेंगे कि उसका वजूद नहीं है, फिर उसके बाद गुफ्तगू होगी ना। अगर आपने साबित किया अल्लाह के वजूद नहीं, तो फिर कुरान तो बिल्कुल झूठ है, फिर कुरान और रिसालत सब झूठ है। जी अल्लाह यारी साहब, आप उनको एक मिनट सुनिए, एक मिनट जी सुनिए। देखिए अल्लाह यारी साहब, एक तो आप जो है खुद अच्छे से टाइम लेते हैं। सलीम साहब, दूसरा सलीम साहब प्लीज थोड़ा सा ना, आप टीवी प्रोग्राम देखते हैं, हम सब माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं दरमियान में नाशीज खाकसार मॉडरेटर हूं, तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं भी गवाह हूं। मैंने ये सारा गुफ्तगू, आप मौजूद जो शुरकाए गुफ्तगू है इनकी मैंने गुफ्तगू सुनी थी, वो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड के ऊपर आपके पास कोई दलील है, बिल्कुल उस पर आपने एग्री भी किया, तो उस पर आप बात करें एक मिनट के लिए। अब अलामा साहब प्लीज आप खामोश रहिएगा। जी मैं उस पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले क्या होता है, एक आदमी खड़ा होकर हमें कह रहा है कि वो 10 का नोट पड़ा है, एक आदमी ने आगे कहा कि वहां कोई 10 का नोट नहीं पड़ा है। सुनते रहिए, देखिए बीच में इंटरप्ट मत कीजिए कोई भी। अब दूसरा आदमी कह रहा है कि वहां कोई नोट नहीं पड़ा है, तो साबित पहले किसको करना है? जिसने ये कहा है कि वहां 10 का नोट पड़ा है। तो हम तो बचपन से ये सुनते आए हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद उसके रसूल हैं, तो साबित तो आपको करना है ना पहले कि ये बात सही है कि नहीं है। हमने डिनाई कर दिया, उसका कारण हम बता देंगे क्यों डिनाई किया। आप अपना दावा तो पेश करें भाईजान। जी कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, ये हमारे सर आंखों पर हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक शख्स जो अल्लाह को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता,
उसके साथ हम कैसे गुफ्तगू करें कि अल्लाह का अगर अल्लाह के नबी का क्या सिफात होने चाहिए, ठीक है ना। एक शख्स जो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का मैसेंजर, सुन ले प्लीज, मैंने आपकी बात सुनी, आपकी बात तो नहीं काटी मैंने। अल्लाह का मैसेंजर है, अल्लाह की जानिब से पैगाम लेके आया है, उसके क्या सिफात होने चाहिए, क्या क्वालिटीज उस शख्स में होने चाहिए ना। क्या अल्लाह नबी बेचता भी या नहीं बेचता ना। अगर हम मान भी लें ना कि अल्लाह है, क्या अल्लाह ताला ये कोई जरूरी है कि वो नबी भी बेच दे। अब अगर वो नबी बेचता है तो उसके क्या क्वालिटीज होंगे, कैसे इस शख्स को बेच सकता है, किस शख्स को नहीं बेच सकता। जब ये सब साबित हो गया कि अल्लाह नबी बेच सकता है, और अगर उसने नबी भेजा तो उस नबी में ये क्वालिटीज होंगे, तो फिर उसके बाद देखेंगे एक फिलान शख्स मिर्जा अहमद कादियानी है या हमारे सरकार हजरत नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या उनमें वो सिफात, वो क्वालिटीज जो एक अल्लाह के सफीर में, अल्लाह के मैसेंजर में, अल्लाह की जानिब से पैगाम लाने वाले में होने चाहिए, हैं या नहीं है। ये सब बातें सेकेंडरी हैं, ये सब बातें बाद के मरहले के। पहला मरहला होगा अल्लाह का वजूद, खुदा का वजूद, सुप्रीम बीइंग का वजूद है या नहीं। अगर सुप्रीम बीइंग है ही नहीं तो फिर उसका मैसेंजर भी झूठ है ना, कोई उसका मैसेंजर नहीं है, सब मज़ाहिब झूठ है, सब अदियान झूठ हैं, उसका ना किताब है ना शरीयत है, कोई कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह का वजूद है तो फिर बात बनता है ना, बात बनता है कि उसका वो मैसेज भेज भी सकता नहीं भेज सकता, उसके मैसेंजर का क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ये शख्स खास अलिफ बे जीम जो भी है, फिर देखेंगे कि उस शख्स में वो क्वालिटीज हैं या नहीं है। ये सब सेकेंडरी बातें, आपसे ये बातें हम कर चुके हैं, सब लोग शाहिद हैं कि आपने तस्लीम भी किया था। लेकिन जैसे मैंने कहा था मुहतरम नाजरीन, एटीएस ताइफे के पास ये सब लोग बाप पे खड़े हैं, बाप जब गुबार होता है ना वो बबल्स पे खड़े होते हैं, इनके पास अल्लाह के न होने की कोई दलील नहीं। ये शख्स गया 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसने सोचा आपके पास क्या दलील अल्लाह के होने की दलील नहीं है। बात सुने कि अल्लाह के न होने की कि मैं क्या दलील लेकर आऊं, उसमें बिल्कुल फेल हो गया। इसने दोस्तों से भी पूछा, उन्होंने भी कहा ये कोई नहीं। आप उससे बात करेंगे भाई ये कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं, ठीक है ना भाई। ठीक, आपकी बात, ये ड्रामे हमें पता है जी सर, आपकी बात मुकम्मल। जी अब प्लीज आपकी बात हमने सुनी है, अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब की बड़ी जामे उन्होंने बात की है। अब हम सलीम साहब से दरख्वास्त करेंगे, देखें जब से ये आज का तो दीन नहीं है ना, ये सदियों से एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स और मजहबी स्कॉलर्स पर गुफ्तगू करते रहे। काफी लोगों को इस बात का पता है। आप आए एक साहिल बनकर, तो आप अपना वो जो दावा है, जो आप एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड का, खुदा के वजूद का, वो अपना पेश करें और बात को आगे बढ़ाएं ताकि लोग ऐसे इस्तेफादा करें। जी आप अपना रखें, आप बात करें। अब सलीम साहब आपकी बारी। देखिए ये हसन अलारी साहब की कमी नहीं है, ये हर स्कॉलर की कमी है कि जब उनसे ये पूछा जाता है ना कि आप अपने खुदा के होने की कोई दलील दे, आप अपने अल्लाह के होने की कोई कुरान से दलील दें, आप मोहम्मद साहब के पैगंबर होने की कोई कुरान से दलील दें, तो ये दलील नहीं दे पाते हैं। ये उल्टा कहते हैं उससे कि पहले तुम दलील दो कि ये नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। अभी पूरी बात बताऊंगा मैं। अगर एक 10 साल का बच्चा, आप उसको ये बता रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और अगर ये बात वो 10 साल का बच्चा पूछ ले कि जी ये कैसे, कहाँ से पता चल रहा है कि कुरान अल्लाह की किताब है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो क्या आप उसको ये कहोगे कि तुम पहले ये बताओ कि मना कैसे कर रहे हो, डिनाई कैसे कर रहे हो? आप पहले ये कहोगे कि उसको दलील दोगे? मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, एक सेकंड होल्ड, मैं दरमियान में इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जब हम आपको किताब पेश करते हैं, जो भी उस बच्चे को बताते हैं, हमने पेश की कुरान मजीद, कुरान पाक में बेशुमार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयात भी हमने पेश की, और आपको भी पता है हमारी जो जिससे हम इस्तदलाल करते हैं तो उम्मत मुसलमान, तो वो उसके लिए एक छोटी सी आयत मैं पढ़ देता हूँ। इन्ना अरसलना का शाहिदम मुबश्शिरम व नज़ीरा। चले जी, ये बात होगी, ये कुरान से साबित है, ये मुतवातिर के साथ हमारे पास पहुंची है और सदियों से पहुंच रही है। मुतवातिर उम्मती, मुतवातिर हदीस, ये पैगाम दुनिया में फैल रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने क्या, दुनिया में कायनात की मुख्तलिफ चीजों में तफक्कुर करो, और उससे भी ये कुदरत, ये फितरत के ऊपर दीन है। अब आपका क्या है इसका इरादा जी? आप कहते हैं जी क्या रद्द करेंगे आप?
क्या इरादा है आपके पास के ये खुदा नहीं, हम तो आप फिर बात कुरान पे बिल्कुल सीधे तरीके से आप फिर कुरान पे ले आएंगे, वो खुदा के वजूद की बात कुरान कहेंगे जी कुरान हमने सीखा ही कुरान, हमारा वास्ता ही कुरान से है। हम कोई गीता नहीं पढ़ने वाले, हम कोई और धर्म नहीं पढ़ने वाले, तो हम कुरान से बात करेंगे ना। हम कुरान के अल्लाह को मानते हैं, हम किसी और गीता वाले अल्लाह को नहीं मानते। सलीम साहब एक मिनट एक सेकंड दीजिए। अच्छा, अगर आपने हमने कुरान से सीखा, गीता वाला ने गीता से सीखा, आपने कहाँ से सीखा ये तो खुदा नहीं है? हमने कुरान से ही पढ़ा है ना। अब जैसे बच्चों को बताया जाता है। आपके दिमाग में कहाँ से ये इल्म आया? इल्म है ना वासे खमसा से आता है, आंखों से, चखने से, सुनने से, बड़े बुजुर्गों से आता है इल्म। चल देखें सलीम साहब एक मिनट में, आप मॉडरेटर बने। तारिक भाई अल्लाह आपको सलामती दे। तारिक भाई भी फ्रीज हो गए मेरे ख्याल। बुजुर्गों ने तो आपको मैं तो छूट दे रहा हूँ, आप दोनों ही बीच में इंटरप्ट करते रहे, नो प्रॉब्लम। मैं आप दोनों को ही छूट दे रहा हूँ, आप दोनों बात कर सकते हैं, कोई सलीम भाई, तारिक भाई आप मॉडरेटर रहे, मुझे इनसे बात करने दें। आप ये ख्याल करें कि हम बारी बारी गुफ्तगू करें। देखें सलीम भाई, अगर आप ये समझते हैं ना, आपने 10 साल बच्चे का आपने मिसाल दे दिया। हम 10 साल बच्चे को कभी ये शुरू नहीं करते कि तुम कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और कुरान अल्लाह का किताब है। हम यहाँ से शुरू नहीं करते। 11 साल के बच्चों को तो प्लीज मेरे बात को ना काटो ना। आप बोलते प्लीज आप मेरी बात को सुनो। देखिए मेरी बात गलत भी है, गलत भी है, आप सुन ले। बीच में गलत भी है, आप सुन ना दे प्लीज। प्लीज आप सुन। लुकमा तो इमाम को भी मिलता है। प्लीज आप सुन ले। नहीं सुनेंगे? लुकमा तो मॉडरेटर को भी नहीं वो देने दे रहे, तो आप नाराज हो रहे थे आप सलीम साहब। सलीम साहब दोबारा मैं शुरू करता हूँ। देखें हम जब अकायद की बात करते हैं ना, हम चाहे बच्चों से बात करें, बड़ों से बात करें, 10 साल बच्चा हो या 50 साल आदमी हो, हमारे पास दीन का असास है अल्लाह का वजूद। नबूवत उसकी एक फरा है, नबूवत उसकी एक शाख है, रिसालत उसकी एक शाख है। असल है अल्लाह ताला का वजूद। तो आपने जो कहा है कि आप बच्चों को ये बताते हैं कि 10 साल बच्चे को शुरू से ये कहते हैं कि भाई तुम मान लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और कुरान अल्लाह की किताब है, और तो यही से तुम शुरू कर। आपकी बात बिल्कुल गलत है, हम वहां से शुरू नहीं करते। हम चाहे 10 साल बच्चा हो, 50 साल आदमी हो, उसको अगर अकायद सिखाते हैं, दीन सिखाते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले कहते हैं कि इस कौन का, इस हस्ती का, इस दुनिया का, इस जितने मायुरा व मालायुरा देखने में आते हैं, देखने में नहीं आते हैं, इसका एक खालिक है, वहदहु ला शरीक है, वो अल्लाह ताला। उसके दलाइल बेशुमार हैं। अगर वो कहता है कि नहीं जी मुझे यकीन नहीं है, मुझे शक है, तो फिर उसके लिए हम दलाइल गिनाते हैं, 1 2 3 4 5 10, ठीक है ना। हम दलाइल से सुनाते हैं उसको कि दलील है। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि हम शुरू ही करते हैं रिसालत से या कुरान से। आपकी गलत है। किसी मुसलमान जो जिस भी मकतब फिक्र का उसका अकीदा ये नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप समझते हैं कि हमारे पास कहते हैं कि तुम अल्लाह के वजूद का दलील दे दो। बिल्कुल, हम इसीलिए बैठे हैं ना कि यहाँ पर आप मुतालबा करें कि अल्लाह के वजूद का दलील दे दो, हम दलील दें। लेकिन सुन लो सलीम साहब, सलीम साहब प्लीज सुन ले मेरी बात को, सुन ले। तलवार आ रहा है आपके सर पे, तलवार अभी लग रहा है, सुन ले। आप जब आप हमसे कहते हैं कि अल्लाह के वजूद का दलील दे दो, हम कहते हैं हमारे सर आंखों पर, लेकिन हमारा हक भी बनता है कि आपसे आपके अकीदे का भी दलील मांगे ना। आपका अकीदा अगर ये होता, सुन ले, मैं रेडी हूं, सुन लो प्लीज, सुन लो भाई। इंसान देखे, मुझे बार बार ना कहना पड़े कि आप सुन लें। मैं गुफ्तगू इसलिए होती है कि आप सुन लें। देखें, जब आपका अकीदा ये तो नहीं है कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह का वजूद है या नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एग्नोस्टिस्ट हूं, मुझे पता नहीं है जी, मैं मुतहय्यर हूं, मैं सरगर्दा हूं, अल्लाह के वजूद है या नहीं है, मुझे इसकी दलील अभी तक क़नाअत मुझे दे ऐसे दलील मुझे नहीं मिली है। आपका ये अकीदा तो नहीं है। आपने खुद कहा था शुरू दिन से मेरा अकीदा यह कि अल्लाह का वजूद नहीं है। आपने इद्दा किया कि आपको पता है, आपके पास यकीन है कि अल्लाह का वजूद नहीं है। एक शख्स जो मुतहय्यर है कहता है मैं हैरान हूं, अल्लाह है या नहीं, अभी तक मुझे नहीं उसके दलील मिली है, ठीक है ना। तो उससे दलील का मुतालबा नहीं किया जाता, क्योंकि वो खुद इकरार कर रहा है कि मुझे नहीं मालूम, हो सकता है अल्लाह है, हो सकता है नहीं है, मुझे दलील की तलाश है, अभी तक किसी ने मुझे दलील नहीं दिया। लेकिन आप उस तरह नहीं है। आप कह रहे हैं आपको पता है कि अल्लाह नहीं है, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के अदम वजूद, अल्लाह के ना होने के पहले आपके पास दलील है। तो यही बात आपसे तय हुई थी, किसी मसले पे आपसे पहले गुफ्तगू होगी कि आप दलील पेश करेंगे कि अल्लाह नहीं है। तो अल्लाह, अगर आपके पास दलील है और वो दलील सही है, तो हमारा मजहब, दीन, सब अदियान बातिल है। इस्लाम बातिल है, क्रिश्चियनिटी बातिल है, हिंदुइज्म सब बातिल है।
तो वो दलील हम आपसे सुनने के लिए तैयार हैं भाई। अभी आप अपने बात पर हैं, ठीक है ना। ये गुफ्तगू आप नहीं, वो नहीं इनकार कर सकते कि गुफ्तगू आपसे के साथ नहीं हुई थी, आपके साथ ये गुफ्तगू हुई थी। तो बिस्मिल्लाह करें, आप यहां से शुरू करें कि आपके पास अल्लाह के न होने की क्या दलील है। अगर आप सलीम भाई, अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास अल्लाह के न होने की कोई दलील नहीं है, हम आपसे मुख्तालिबा नहीं करेंगे। बिल्कुल हम दलील लाएंगे कि अल्लाह के वजूद के दलाइल हमारे पास बेशुमार हैं, हम दलील लाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस बात आपसे तय हुई थी कि अल्लाह नहीं है, उसका दलील दे दें। बिस्मिल्लाह करें जी। नाजरीन, सलीम साहब जी जवाब दें प्लीज, आपका टाइम शुरू होता है। हाँ जी। देखिए, मैं उस दिन भी जो बात हुई थी, मैंने स्टार्टअप यही किया था कि भाई मैं आपसे इस मौजू पे बात करना चाहता हूं कि क्या कुरान अल्लाह की किताब है और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं। लेकिन आपने अपने आप ही वो कहानी आगे बढ़ाई कि हम इस बात पे नहीं, इस बात पे करेंगे कि पहले कोई गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये आपने कही थी, मैंने नहीं। ये जफर साहब भी गवाह है, मैंने भी उनको बोला था और इनकी भी मेरे से बात हुई थी व्हाट्सएप के जरिए। फिर इन्होंने मुझे कहा था कि आप इस तरह से बात करना, लेकिन मेरे अंदर हेर फेर नहीं है, मैं जो क्लियरिटी है वही बात करता हूँ। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि मैं किसी और भगवान गॉड को तो मैं मानता ही नहीं। पहले से ही जब मैं इस्लाम के अंदर दाखिल था, मैं केवल एक कुरान के अल्लाह को मानता था। उसी का तसव्वुर मेरे दिमाग में था, उसी की मैं इबादत करता था। और उसका मुझे पता चला कि ये कुरान जो है अल्लाह की किताब नहीं है, बल्कि मोहम्मद साहब की लिखी हुई किताब है। मैं नाम दे रहा हूँ मोहम्मद साहब, हो सकता है किसी और की हो, मैं नाम दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये मैं साबित कर दूंगा कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। लेकिन पहले आप तो साबित करें जो आपका दावा है कि भाई ये अल्लाह की किताब है, क्योंकि आप बचपन से सर्कल में पढ़ रहे हैं ना। देखिए मुझे आदत है हसन साहब, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि टीवी पे वहां टाइम नहीं मिलता किसी को कि आपको 5 मिनट मिले, आपको 10 मिनट मिले, आपको 8 मिनट मिले। वहां बीच में इंटरप्ट करते हैं जहां पे पॉइंट होता है। तो मेरी तरफ से तो आपको इजाजत है, आप इंटरप्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को कहते हो ना, ये गलत है। पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। आप 10 मिनट बोल जाएंगे, आदमी आपकी बातें याद थोड़ा ही रखेगा कि भाई क्या पॉइंट बोल दी उसने। आप अपनी बातों में कोई गलती करते हैं, फौरन आदमी रोक देगा। उस टाइम ये होता है डिबेट। आप लोग डिबेट करते हैं, खुतबा करते हैं, खुतबा। अब आप प्लीज पहले अपना दावा दाखिल करें कि भाई कुरान अल्लाह की किताब है। उसके बाद मैं दाखिल करूंगा कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मैं साबित कर दूंगा कि मोहम्मद साहब की किताब है। अच्छा, जी मुकम्मल है जी। हम जवाब ले लेते हैं जी शेख अल्लाह यारी साहब से। जी मोहतरम नाज़रीन, देखें ये ऐसा मैंने इतनी गुफ्तगू किया है, इन्होंने मेरे गुफ्तगू को बिल्कुल इग्नोर किया है। जब पूरी दुनिया को पता है, सब लोगों को पता है कि हमारे पास सबसे पहले अल्लाह का वजूद है। अल्लाह का वजूद अगर है तो उसका कोई नबी होगा या नहीं होगा, ठीक है ना भाई। अगर अल्लाह का वजूद नहीं है तो उसका कोई नबी हो ही नहीं सकता भाई, असास ही से झूठ है। पहले हम बात करेंगे अल्लाह पर। देखें हमारे दीन का बुनियाद, फाउंडेशन अल्लाह का वजूद है। हम यहाँ से गुफ्तगू नहीं करते हैं भाई कि आप मसलन पहले आप जो है ना, पहले मंजिल जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहली मंजिल बनाएंगे, उसके बाद दूसरी मंजिल बनाएंगे ना। दूसरी मंजिल हवा में नहीं बनती। पहली मंजिल है नहीं, फर्स्ट फ्लोर है नहीं, आप दूसरी मंजिल आप बनाना शुरू कर दी। अब दूसरी मंजिल को हम इसके मसाले लेके आओ भाई, वो उसके लिए कंस्ट्रक्शन मैन लेके आओ कि दूसरी मंजिल को बना। ये नहीं हो सकता भाई साहब। अगर आप समझते हैं कि हम अल्लाह के वजूद के बगैर उसके नबी को साबित कर सकते हैं, तो मैं अभी से ऐलान करता हूं कि ये नहीं कर सकते। अल्लाह होगा, अल्लाह को मानेंगे तो उसका कुरान होगा, उसका किताब होगा, ठीक है ना। पहली मंजिल होगी तो दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल बन सकता है। अगर आप अल्लाह के वजूद को अगर आप मान चुके हैं, कहते हैं आप एथियस्ट नहीं है, आप कहते हैं अब अल्लाह है, ठीक है ना, फिर हम उस पर गुफ्तगू करेंगे कि फिलान शख्स उसका नबी है या नहीं है। अगर आप अल्लाह को मानते ही नहीं है तो आप भाई, इसकी वजह क्या है कि ये शख्स उस पर गुफ्तगू नहीं करता भाई साहब अजीजों। उसकी वजह यह है कि ये एथियस्ट दुनिया में तो बहुत हैं, इनके वेबसाइट्स हैं, इनके यूट्यूब चैनल्स हैं। उनसे आप अगर कहें कि अल्लाह का वजूद है, कहते हैं नहीं जी अल्लाह का कोई वजूद नहीं। कहते हैं दलील, किस दलील है के पास नहीं है। जब दलील पे आ जाता है ना, सब भाग जाते हैं, खिसक जाते हैं। उसकी वजह, असल वजह यह है, कहते हैं कि आप आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करें। जैसा कोई शख्स मसलन
अर्ज करें ना कि पहली मंजिल पर अभी बना ही नहीं है, वो कहता है दूसरी मंजिल अब बना दो इधर जी। दूसरी मंजिल में नहीं बना सकता मेरे भाई। पहले आप अल्लाह पे गुफ्तगू करें, अल्लाह पे जब गुफ्तगू करेंगे ठीक है ना, तो हम बताएंगे कि आप इस अल्लाह को जो मानते हैं आपके जहन में अल्लाह क्या हमसे कम्युनिकेशन कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है ना, अपने बंदों से। अगर वो किसी को कम्युनिकेशन करे तो किस तरह के बंदे को भेज सकता है, किस तरह के बंदे को नहीं भेज सकता, उसके नबी में क्या खिसलतें होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे खिसलतें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है या नहीं है, कुरान में है या नहीं है। पहली बात आप बताएं ना हमें कि आप अल्लाह के वजूद पे जब आपसे तय हुआ तक उससे बात करेंगे, तो ये सब हमने तवक्को भी किया था आपसे कि बात करेंगे, अब बिल्कुल उससे फिर गए सबके सामने झूठ। जी सर, उसी की बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। सलीम साहब, ये मेरे ख्याल में ये बड़ी तफसील से और बड़ी मुदल्लल तरीके से आपके सामने बात रख दी गई है, तो आप काइंडली आपका टाइम शुरू होता है, आप इस पर बात करें। बार बार वही तकरार हो रही है मेरे ख्याल में। अब आप क्या एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, तो आप बात आगे शुरू करें, हम चलाएं फिर प्रोग्राम। देखिए, अल्लाह के ऊपर ही बात करने के लिए मैं आया हूँ, और अल्लाह की बात कुरान के अंदर है, गीता के अंदर नहीं है। और कुरान पे ये नहीं बात करने को राजी हो रहे मेरे साथ में। भाई इतना बड़ा, मैं तो खुद ही इस बात को कबूल करता हूँ कि ये मुझसे ज्यादा आलिम है। मुझसे क्या, मैंने तो जाकिर नाइक को भी इनके सामने फेल किया है खुद अपनी जबान से। मैंने तो जाकिर नाइक को बताया ना कि आप सुप्रीम बीइंग ऑफ द वर्ल्ड को मानते हैं कि हस्ती का एक कोई खालिक है, कोई मेरे लिए सुप्रीम वन बीइंग, मेरे लिए एक ही सुप्रीम पावर थी, वो थी कुरान का अल्लाह। ठीक है भाई, आप मानते हैं, नहीं मानते उसको? कर दिया तो दलील क्या है कि अल्लाह नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो दलील मैंने बताई है कि कुरान जो है अल्लाह की किताब बताई जाती है। देखो मेरे भाई, देखो एक शख्स कहता है ना, देखिए एक शख्स कहता है कि मिर्जा गालिब को आप जानते हैं ना, आप हिंदुस्तान के हैं, मिर्जा गालिब को जानते हैं? मिर्जा गालिब साहब, उनकी अभी पहले पूरी तो बात कर लूं मैं, भूल गया। मिर्जा गालिब साहब को जानते हैं ना? मिर्जा गालिब को जानते हैं, नहीं जानते हैं? मुझे बताओ। जी जी। एक शख्स है कहता मैं मिर्जा गालिब को जानता हूं कि वो बहुत ही अजीम शायर थे। अब बात आती है कि भाई ये किताब क्या मिर्जा गालिब की किताब है या नहीं है, ठीक है ना? अगर आपने साबित किया कि ये मिर्जा गालिब की किताब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मिर्जा गालिब कोई शायर नहीं था। अगर आपने साबित किया है, फर्ज कर आपके दिल में कोई बात है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह का वजूद नहीं है, ठीक है ना? आपने सिर्फ इतना साबित किया कि वो कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। लेकिन अगर कोई मिर्जा गालिब, अगर मिर्जा गालिब है ही नहीं दुनिया में, मिर्जा गालिब कोई आदमी गुजरा ही नहीं, कोई शायर गुजरा ही नहीं, तो फिर ये बात ही बेवकूफाना है ना कि हम कहेंगे मिर्जा गालिब की किताब है कि नहीं है भाई। तो ठीक है ना भाई? इसी तरह जमान हनफी में पहले आपको बात करना होगा कि आप मानते हैं कि अल्लाह का वजूद है या नहीं, फिर उसके बाद बात करेंगे ना कि कुरान उसकी किताब है या नहीं है। जब आप मिर्जा गालिब को मानते ही नहीं है, तो हम क्या साबित करें कि भाई ये उसकी किताब है? ये बेवकूफी है कि नहीं? मैं साबित करूँ ये मिर्जा गालिब की किताब है, तो आप कहते हैं मिर्जा गालिब माँ के पेट से पैदा ही नहीं हुआ जी। मैं तब भी बोलते बोलते आपने मुझे बीच में रोक दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये पता था कि कुरान ही अल्लाह की किताब है और इसके अलावा कोई अल्लाह नहीं है। मुझे लगता है कि भाई साहब ये इनको पहले बात नहीं समझ आ रही, सुनते नहीं पूरी अपने भाई बात सबके लिए है। बस आप सबको पता है कि आपके पास अल्लाह के न होने की कोई दलील नहीं है, ठीक है ना भाई? आपके पास अल्लाह के होने की दलील नहीं है, मैं तो दलील दे दूंगा। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे दलाइल है ना, बेशुमार दलाइल कर दूंगा, बेशुमार दलाइल। कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ये मैं साबित कर दूंगा। तरतीब से वो अपना भी खत्म होगी बात। तरतीब से पेश आते हैं भाई। किसी और अल्लाह को तो पहले मिर्जा गालिब को साबित करेंगे ना, मिर्जा गालिब कोई शायर गुजरा है, उसके बाद ये किताब किसी और अल्लाह को तो आप भी नहीं मानते जी। सर जी, किसी और भगवान को तो आप भी नहीं मानते, आप भी कुरान के अल्लाह को ही मानते हैं। और मैं कुरान के अल्लाह पे बात कर रहा हूँ, मैं उसको डिनाई भी कर रहा हूँ और मैं उसको साबित भी करता हूँ, कुरान के अंदर से ही करूंगा। आप मुझे कुरान के अंदर से उसको यस करके दिखाओ। कुरान के अंदर मोहम्मद साहब को पैगंबर साबित करके दिखा दो। आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पैगंबर साबित करके दिखा दो कुरान शरीफ के अंदर से। ठीक है भाई, एक शख्स आ रहा है ना, छोड़ दूंगा। अभी मैं बताता हूँ। एक शख्स आता है, कहता है मिर्जा गालिब का कोई वजूद ही नहीं है, इस किताब के अंदर से साबित करके दिखाओ। मिर्जा गालिब की कहां बात कर रहे हैं? चुप, एक मिनट चुप करो।
इस किताब के अंदर से तुम दिखाओ कि मिर्जा, ये किताब मिर्जा गालिब की है, और भाई तुम मिर्जा गालिब को मानते ही नहीं कि उसका वजूद ही नहीं है। ये बेवकूफ़ी है कि मैं इस किताब से तेरे साबित करूं कि ये मिर्जा गालिब की किताब है। आप तो मानते हो, आप अपना सबूत मैं मानता हूं ना भाई, मैं मानता हूं अल्लाह का वजूद है। मेरे देखो भाई, मैं तो अल्लाह के कर दें, बात खत्म। तो हर चीज के दलाइल अपने होते हैं ना भाई। अल्लाह के वजूद के दलाइल और हैं, ये कि कुरान मजीद अल्लाह का किताब है, ये और इसके और दलाइल है। आप जो बात कहोगे उसके दलाइल अलग हो जाएंगे, हम जो बात कहेंगे उसके दलाइल अलग है। ठीक है भाई, आपसे तय हुआ था ना, आपसे यही तय हुआ था कि आप अल्लाह के ना होने पर एक दलील लाएंगे ना। कोई दलील है आप कह दो, आपके पास दलील सवाल पे है, इसी सवाल पे है अल्लाह के ना होने की दलील, इसी सवाल पे है ना। बिल्कुल, इसी को मैं अल्लाह 30 मिनट से यही कह रहा हूँ, दलील दे दो। हाँ ठीक है, कुरान अल्लाह की किताब है, ये आप लोगों का मानना है, पूरी दुनिया का मानना है, पूरे मुसलमान मखलूक का मानना है। मैं ये साबित करता हूँ कि वो अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद साहब की किताब है। आप अल्लाह को मानते ही नहीं है भाई, आप भाई साहब, आदमी पागल है। कोई अल्लाह भाई, ये आदमी है पागल, आदमी है पागल। यारी साहब, भाई साहब छोड़ो भाई, आपको भाई साहब आप मानते हो, आपको मानते हो बड़े भाई, लॉजिकल रीजनिंग का पता नहीं है। ठीक है भाई, लॉजिकल रीजनिंग का नहीं पता आपको कि मंतिकी लिहाज से, रैशनल लिहाज से किसी चीज को कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है ना भाई, एक शख्स मसलन किसी का शौहर है, एक शख्स किसी का शौहर है, ये इसकी अपनी दलील है। फिलहाल शख्स किसी का बेटा, इसका किसी और चीज का दलील है। ठीक है ना, इनके मुख्तलिफ दलाइल होते हैं। अगर आप बार बार आ जाते हैं कुरान पर, आप अल्लाह के वजूद पे पहले बात करें ना, और हम साबित करेंगे अल्लाह के वजूद। पीछे मैं तो आ जाता हूँ, आप कुरान से पीछे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? आप इतने बड़े बिल्कुल कुरान पे उस वक्त बात करेंगे ना, कुरान पर उस वक्त बात करेंगे। सैल्यूट देता हूं, एथियस्ट के साथ कुरान पे गुफ्तगू नहीं की जाती, एथियस्ट के साथ अल्लाह के वजूद पे पहले गुफ्तगू की जाती है। अल्लाह के वजूद को अगर आप मानते हैं तो हम कुरान पे बात करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन होते हैं, अल्लाह के वजूद को मानते हैं, तो हम कुरान पे बात करते हैं। नहीं करेगा जी, क्या फरमा रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ आ रही है क्या कह रहा है। अनम्यूट का खेल मत खेलने मेरे साथ में प्लीज। मैं इतना टुच्चा मुच्चा आदमी भी नहीं हूँ। मैं भाई आपके साथ सब लोगों ने देखा था, आपके साथ जो तय हुआ था कि हम अल्लाह की वजूद पे बात करेंगे ना, वो उससे आप फिर गए ना। इनसे 10 गुना बेहतर आदमी हूँ और 10 गुना बेहतर शख्सियत हूँ। ओके, थैंक यू। और आपके पास आया हमारे नजदीक आप एक झूठे आदमी हैं, अपने कौल से फिर गए हैं और बिल्कुल पागल भी हैं। मैंने क्या झूठ बोला? बिल्कुल आपको रैशनल रीजनिंग का पता ही नहीं। मैंने बहुत आपको मिन्नत करके समझाने की कोशिश की, कैसे कह देंगे यारी साहब? क्योंकि आपके साथ तय हुआ था कि अल्लाह के वजूद पे आप, अल्लाह के ना होने पे आप दलील लाएंगे। आपसे तय हुआ था, ये नहीं तय हुआ। आप होने पे तो दलील दो, ना होने की मैं दूंगा। भाई आप तैयार ही नहीं है उस पर बात गुफ्तगू करने के लिए। मैं तैयार हूँ गुरु। और नहीं है तैयार, आप कहते हैं कुरान पे बात करते हैं, अल्लाह की किताब है कि नहीं है, आपको इतना नहीं मालूम। तो और वही दो मुख्तलिफ चीजें, और कोई अल्लाह है क्या? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि क्या इस वर्ल्ड का कोई सुप्रीम बीइंग है? बिल्कुल अल्लाह। क्रिश्चियन सब अल्लाह को अल्लाह बोलते हैं। आप क्रिश्चियन जो हैं, आप ईसाई जो क्रिश्चियंस हैं, यहूदी जो क्रिश्चियंस हैं, यहूदी जो अरब हैं, क्रिश्चियंस जो अरब मिस्र में रहते हैं, क्रिश्चियन जो इराक में रहते हैं, उन बाइबल में आप खोल के देगा अरबी में उनको अल्लाह को अल्लाह बोलते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। उसके आप अरबी में जो बाइबल है, वो इंजील है, उसको आप पढ़ें, उसमें सब अल्लाह के अल्फाज यही हैं। अल्लाह अल्लाह हर जगह अल्लाह है। ठीक है ना, अल्लाह का मतलब है सुप्रीम बीइंग, इस हस्ती का, इस कौन का, इस जहान का खालिक। ये खालिक जो है अल्लाह ताला, इसका वजूद है या नहीं है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपसे तैयार थे ना भाई। आपसे यही हुआ था, आप उस पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। अब आप एक दफा अल्लाह को मानेंगे कि अल्लाह है, फिर उसके बाद गुफ्तगू होगी भाई कि क्या कुरान वाकई उसका किताब है या मसलन एक झूठी किताब है, नस्तजीरो बिल्लाह। लेकिन आपको ये रीजनिंग आपको नहीं पता, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये आपको समझ आ रही है आप, क्योंकि आपको कुछ और आता नहीं है, आप सिर्फ कुरान पे बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि मिर्जा गालिब को कोई नहीं मानता कि मिर्जा गालिब कोई शायर है, कहता है मिर्जा गालिब का कोई वजूद ही नहीं है, एक वहमी शख्सियत है, वो कभी अभी माँ के पैर से पैदा ही नहीं हुआ।
तो ये गुफ्तगू बेकार है ना कि मिर्जा गालिब का घर कहाँ है, मिर्जा गालिब भाई वो ये किताब ये गजल उसकी है या किसी और की गजल है, ठीक है। ये बात तो तब होगी कि मिर्जा गालिब था, उसका शेर है, ये गजल उसकी गजल है या किसी और की गजल है, बात तो तब, ये बात उस मरहले की है। चले